इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखें, ना ये हाइपर पिगमेंटेशन है, ना ये मेलास्मा है, ना ही है ये कोई तरीके का रैश या बर्न। ये है एक बहुत पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो होता है जब आप यूज करते हैं वाइटनिंग क्रीम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आप सोचें किसी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी सगाई हुई हो एंड जो अपने ताई चाची फूफियां फ्रेंड्स जिनके भी कहने पे अपने आप को और गोरा करने के लिए यूज करना शुरू करती है वाइटनिंग क्रीम्स, एंड उसकी स्किन हो जाती है कुछ इस तरह से, एंड अनफॉर्चुनेटली गिवन द सोसाइटी वी लिव इन, उसकी शादी टूट जाती है शादी होने से पहले। एंड दिस इज अ रियलिटी फॉर सो मेनी पीपल, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडेज वीडियो इज द ट्रूथ अबाउट whitening creams, what you should avoid. I am going to call out all of these terrible creams that are available in the market. Most of ये creams ban हो चुकी हैं, whether it's India, Pakistan or UAE. A lot of these creams have been banned, लेकिन फिर भी grey market में under the cover, over the cover, whatever is the term, ये आसानी से मिलती हैं। So I want to tell you about these creams. I want to tell you about the ingredients और कुछ टोटके जो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आजकल घूम रहे हैं। I also want to talk about that. And towards the end of it, अगर आप अपने चेहरे को lighten and brighten करना चाहते हैं, I will give you a routine. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ रोजाना साइंस बैक्ड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और कौन से यूज नहीं करने। इन एडिशन टू दैट, स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, यानी अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट्स को कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, सो एंड सो फोर्थ। एंड इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर रूटीन्स, आप चाहते हैं मुझसे बात करना इन अ क्लोज कम्युनिटी, फील फ्री टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप्स फॉर ₹799 अ मंथ और $10 अ मंथ। एज यू कैन फिगर आउट, मेरा आज मूड बहुत खराब है बिकॉज दिस गर्ल जिसके बारे में मैंने बताया, आई जस्ट गॉट टॉकिंग टू हर टुडे मॉर्निंग एंड yes, I'm trying to shoot the video, and yes, this was not a part of my content, but let's get started because this is really really unfortunate. अब देखें, वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं 3 तरह की, ठीक है। एक होती हैं जो आम तौर पे आपको वेल नोन ग्लोबल ब्रांड्स की मिलती हैं, गार्नियर वाइटनिंग क्रीम, ओले वाइटनिंग क्रीम, यू नो, लॉरियल, सब में वाइटनिंग आती है, वाइट परफेक्ट, वाइट दिस, वाइट ब्यूटी, वाइट दिस होल ऑब्सेशन वी हैव विद वाइटनेस, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्रीम्स आती हैं, दिस इज कैटेगरी 1। अब इन क्रीम्स में डेंजर कोई नहीं होता, दे डोंट वर्क बट दे आर नॉट डेंजरस। सो ये पहली चीज है जिसे हमें यू नो विद विच वी आर गोना टैकल। अ वाइटनिंग क्रीम जो कहती है कि वो वाइटनिंग करेगी, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने बेसिक हैं कि ना वो वाइटन कर सकती है, ना वो ब्राइटन कर सकती है, वो कुछ नहीं करेगी। बेसिकली इट्स अ मॉइस्चराइजर जिसके लिए आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। केस इन पॉइंट, ओले, गार्नियर, एनीथिंग दैट सेज वाइट वाइट वाइट। अब इन प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? वाटर ग्लिसरीन, एक्वा ग्लिसरीन के बाद आपको मिलता है नायासिनामाइड, आपको मिलेंगे 2 बूंद विटामिन सी। कुछ ब्रांड्स में जैसे फेड आउट की जो पिगमेंटेशन कंट्रोल क्रीम है या यूसरीन की है, उसमें आपको आब्यूटीन, कोजिक एसिड, इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे जो अगेन दे कैन ब्राइटन योर स्किन टू अ स्मॉल एक्सटेंट। वाइटन कोई चीज नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये कैटेगरी 1 है, ये काम नहीं करती पर ये डेंजरस नहीं है, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं देन 100% यू कैन यूज इट। कैटेगरी 2 जो फार्मेसीज में मिलती है, जिसे हम कहते हैं मेडिकेटेड क्रीम। नाउ इसमें भी प्रॉब्लम है। काफी सारी जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जिनका काम होता है किसी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करना, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करना, मेलाज्मा को ठीक करना, ठीक है। तो वो मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन को जो हटाने का काम होते हैं, वो उसे लिख देते हैं वाइटनिंग, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर फार्मा कंपनीज, दे डोंट रियली केयर अबाउट ब्रांडिंग। फार्मेसी में बिक रही है। केस इन पॉइंट, यूएई में मिलने वाली क्रीम जो मुझे बहुत पसंद है, पर उसके ऊपर उन्होंने जो मैसेजिंग करी है वो गलत है। 20% एज़लिक एसिड यूएई में आपको आराम से मिल जाती है। स्किनोरिन क्रीम, फैब्यूलस, ग्रेट फॉर all the things that azelaic acid does for you, लेकिन उस पे लिखा है whitening cream. Now people are going to start using it सुबह शाम भर के, उनको obviously allergy हो जाएगी because azelaic acid 20% आप सुबह शाम 7 दिन तो यूज ही नहीं कर सकते, बट अब किसी गधे ने वहां पे लिख दिया है it's whitening cream, so the user is confused.
Similarly, you have other creams, right? So you have a cream which is very famous in India. I think this actually went viral on Instagram and मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई थी. This is called the Skin Light Cream. This has hydroquinone 4%, tretinoin and memozotin, which is basically a steroid. ये सिर्फ एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है. ये आपको मेरे किसी रूटीन में भी नहीं मिलेगा. I am not qualified, equipped to suggest a cream like that. सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये डाल के बताएंगे कि ये आप खरीदें. ठीक है. उस क्रीम को भी लोग अंडर आई एरियाज पे लगा रहे हैं, दुल्हने हाथों पैरों पे लगा रही हैं शादी से पहले. दैट इज अ स्टेरॉइड. इट कैन वन highly damage your skin in ways you cannot even imagine. And then कुछ मेडिकल क्रीम्स को मिला के आजकल नए नए टोटके निकले हैं. सो आई एक्चुअली सॉ दिस ऑन टिकटॉक एंड देयर इज दिस लेडी इन अबू धाबी इन द यूएई. उन्होंने अपने अपेरेंटली एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो ट्रेटनोइन कोई एक और क्रीम और हाइड्रोक्विनीन को थोड़ा मिक्स करके रोज रात को हाथ पे लगाने को कहती हैं, हाथों पैरों पे लगा लें, ब्राइड्स को व्हाई आर यू डूइंग दीज थिंग्स? Even a doctor, even a chemist, nobody will tell you to take out something and mix. जो आप DIY में देखते हो, right? कि विटामिन ए की कैप्सूल, कैस्टर ऑयल, ये मिला लिया, वो मिला लिया. You can't do it with medicated creams. There is a reason they are medicated creams. There is a reason we say layer your skincare and not mix it. So the category number 2 is the creams you find in pharmacies जो actually डिजाइन करी गई हैं एक प्रॉब्लम के लिए, लेकिन लोग उसे just overuse कर रहे हैं. एंड कैटेगरी नंबर 3, एंड इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, फैजा वाइटनिंग क्रीम, गोरी वाइटनिंग क्रीम, स्नो वाइट, लेबनीज वाइटनिंग क्रीम, लेबनीज रोज वाइटनिंग क्रीम जो यूएई में सुपरमार्केट्स में मिल रही है, जो आती है लेबनान से, बट इट हैज बीन बैंड बिकॉज उसमें मर्क्यूरी है, बट मिल रही है आराम से. पीपल आर गेटिंग इट, नोबडी इज चेकिंग इट, and it's available. So these are the 3 categories. These creams like the Lebanese rose cream, the Gori, the Faiza, all of these, they have been found to have very high quantities of mercury in them. Mercury से most लोगों के skin पे reaction होता है, especially when you use it consistently. आप उसे अगर यूज कर रहे हैं consistently over a period of time, 2 चीजें होंगी. पहले तो आपकी स्किन पे बर्न होगा, यानी रिएक्शन, रैशेस हो जाएंगे बुरे से, ब्लॉची रेड पैचेस आएंगे चेहरे पे, और जब वो ब्लॉची रेड पैचेस हील करेंगे तब हो जाएगा एक ग्रे, यू विल जस्ट टर्न ग्रे लाइक सीमेंट ग्रे. दैट इज द काइंड ऑफ डिस्कलरेशन दैट विल हैपन. दीज थिंग्स आर वेरी स्कैरी एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्कैरी कि ये चीजें इतने आराम से बिक रही हैं एंड लोग लगा रहे हैं. आई एक्चुअली आस्क्ड दिस गर्ल, आई सेड हाउ लॉन्ग वर यू यूजिंग दीज थिंग्स? शी गॉट एंगेज्ड 6 months ago. वो 6 महीने से ये यूज कर रही थी. दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें भी हाइड्रोक्विनीन था, इट्स अवेलेबल इन अ पाकिस्तानी फार्मेसी, एंड शी शोड मी हर पिक्चर्स बिफोर her wedding, मतलब before she started using this product, and how her skin changed. And it is insane that there are doctors who are actually, I don't know what kind of doctors they are, and if they are doctors, they really need their degrees and licenses to be taken away, who are recommending this on social media. And because she sent me videos and stuff like that, it is absolutely crazy. So guys, I understand that there is this thing that people want to be whiter or brighter, and जिसको जो करना है करो. I come without judgment. So you want to be 10 shades whiter and you want to do something for it, more power to you, go ahead and do it. मैं ना अच्छा कह रही हूँ ना बुरा कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि समझ के करो. ये 3 कैटेगरी वाली होती है. इसमें से सबसे सेफ, जिसकी मैंने बहुत बैंड बजाई है, ओलिया एंड गार्नियर. अभी तो यू नो दे आर लुकिंग लाइक गॉड्स गिफ्ट टू मी बिकॉज एटलीस्ट दीज थिंग्स आर सेफ. दे आर नॉट गोइंग टू हार्म योर स्किन. द मेडिकल वंस, ऑब्वियसली इफ यू यूज देम इनकरेक्टली, you are going to like ruin your skin. But the worst are these Goris and Faizas, and UAE mein to we also get something called the Kerala mix, which is crazy, right? So all of these things, agar aapko koi TikTok shop pe bhej raha hai, somebody saying that I ordered this and I'm selling this from my home, there are also people like that in the UAE. There are lots of scams running around. Please do not fall for it. You don't know how you're going to damage your skin. Right. अब आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है 3 टाइप की क्रीम्स के बारे में, एंड आई एम हाईली रिक्वेस्टिंग यू कि इसे प्लीज कभी भी यूज मत करिएगा.
अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके जो स्किन का कलर है आपके बर्थ पे ही डिसाइड होता है बाय द मेलेनिन दैट्स प्रेजेंट इन योर स्किन. सो यू कैन नॉट change the color of your skin. You cannot lighten it, you cannot whiten it, you can't do any of those things. लेकिन अगर आप अपने स्किन केयर को ठीक से करते हैं, अगर आप ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट अप टू 1 shade lighter. 1 shade lighter with the right skin care is what you can achieve. And वो भी इसलिए होता है क्योंकि when you are using all of these products, आपका स्किन हेल्दी होता है, आपकी स्किन पे ब्राइटनेस आती है, आपका टैन रिमूव होता है, चेहरा एक्सफोलिएट होता है, जिससे ऑटोमेटिकली यू लुक 1 shade lighter. ये प्रोडक्ट्स भी आपको लाइट नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट हेल्पिंग यू गेट टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर स्किन. और अगर इस पॉइंट पे कोई कह रहा है कि काजल कैसे गोरी हो गई, फलाना की बेटी कैसे गोरी हो गई, वो कैसी गोरी हो गई, मैंने उस पर एक वीडियो करी है, द ट्रूथ अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बाद में जाके देख लेना. एनीवेज, अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस. आई हैव स्पोकन अबाउट ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस बिफोर एंड आई एम सेइंग इट वन मोर टाइम. ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस का इजाद हुआ था कैंसर पेशेंट्स के लिए. एक्सेसिव रेडिएशन के बाद जो किडनी एंड लिवर में डैमेज होता है, उससे उनको रिकवर करने के लिए ग्लूटाथियोन आईवी के थ्रू दिया जाता था. उसका एक इम्पैक्ट था कि उससे उनका स्किन साफ होता था. एंड देन सम इडियट डिसाइडेड टू मेक दिस इनटू अ व्हाइटनिंग इंजेक्शन. It is not approved by FDA or any other medical authority, including the ones in India. It is not approved. डोसेज कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक लेना चाहिए, कितना आप ले सकते हैं, नहीं पता. सो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे एक्सेसिव डोसेज में एंड लॉन्ग टर्म यूज में, ये भी लोगों को नहीं पता है. नंबर 2, वी डू नॉट टेस्ट ऑन ह्यूमंस. तो अगर इसका करंट यूजर्स के ऊपर भी कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, अगले 4-5 साल तक हमें पता नहीं चलेगा. बट there are enough and more research papers that tell you कि IV के थ्रू ली गई चीज में इस तरह के हाई डोसेज में साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड नंबर 3, ये चीजें तब तक ही इफेक्टिव है जब तक आप इंजेक्शन ले रहे हैं. जब तक आप हर महीने जाके या जितना भी आप फ्रीक्वेंसी में जाके ले रहे हैं IV ड्रिप, आपका स्किन क्लियर हो रहा है, आपका स्किन ब्राइटर दिख रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. द डे यू स्टॉप, इट विल गो बैक टू नॉर्मल. सो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. सो प्लीज, बिकॉज वी डू नॉट नो द इंटेंसिटी के इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस. नाउ लेट मी क्विकली कम ऑन टू ब्राइटनिंग योर स्किन. देखिए, 4 से 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं. नंबर 1, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, इट कैन ब्राइटन योर स्किन. नंबर 2, नायासिनामाइड. नंबर 3, अल्फा बुटीन. ये आपके चेहरे को ब्राइटन करेगा और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, एक्सेसिव टैन की वजह से डार्कनेस आ गई है, उसे भी ब्राइटन करेगा. नंबर 4, जो एक्सफोलिएंट्स होते हैं AHA based, like glycolic acid, lactic acid. So glycolic acid, lactic acid is number 4 and 5 जो आपके चेहरे को ब्राइटन करेंगे. Kojic acid, licorice root extract, these are also ingredients that brighten your skin. अब ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आपको एक क्रीम में मिलते हैं, आप लगा सकते हैं, पर ये याद रखें कि एक क्रीम में इन सब इंग्रेडिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. इट वुड बी लेस देन 1%. दैट मीन्स कि आपको इसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा. सो इफ यू वांट टू लाइटन, इफ यू वांट टू ब्राइटन योर स्किन, आई हाईली रेकमेंड टू यू कि आप सेरम्स यूज करें और सेरम्स के साथ क्रीम्स यूज करें. बाय डूइंग दिस, क्योंकि सेरम्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यू एंड अप गेटिंग अ होल रेंज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इट. एंड अगर आप प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली एक रूटीन में यूज करते हैं, दैट इज व्हेन यू सी एक्चुअल बेनिफिट्स. अगर सिर्फ जाके कोजीविट प्लस क्रीम को आपने रोजाना लगा लिया, आपकी स्किन लाइटन तो नहीं होगी, सेंसिटिव जरूर हो जाएगी. सिमिलरली अगर आपने बिना सोचे समझे डीमलिन को लगाना शुरू कर दिया हफ्ते के 7 दिन, अगेन थोड़ी बहुत ब्राइटनेस आएगी, बट योर स्किन विल बी वेरी सेंसिटिव. जो रिजल्ट आप देखना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा. सो आई हैव कस्टम क्रिएटेड अ फुल रूटीन विच इज कॉल्ड हाउ डू यू लाइटन एंड वाइटन योर स्किन एट होम. दैट इज द नेक्स्ट वीडियो. आई वांट यू टू चेक इट आउट. In addition to this, some of my recommendations are in the description box. So if you're interested, check it out. I just want to leave you guys with one thought, and I always do this. I've said this before, मैं फिर से कह रही हूँ. जिस किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, ये याद रखें that you are a work of art. You are God's work, right? Your creator has made you, and your creator does not make mistakes. So whatever be your color,
your skin color, hair color, shape, nose, form. Learn to accept it because life is precious. And please don't fall for these scams. I swear, I've been so upset today, the whole day after speaking to this girl. I really want to help her. I hope I can help her. And yeah, take a moment, pray for this girl. She's lovely. She was just misguided, and इस वजह से उसकी skin खराब हो गई है. And I will do whatever I can. And for all of you watching, think of her for a minute and send her a lot of love and blessings. And that's what this community is for. This is for helping each other out. God, I'm like those people who cry on camera. Okay, bye. Subscribe to the channel and I'll see you tomorrow.